नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार चंगल। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त कर्मचारी 2 साल से पेंशन के लिए हो रहे हैं परेशान। आज इसी कड़ी में विश्वविद्यालय गेट पर कर्मचारियों ने धरना दिया। इस धरने को समर्थन देने के लिए भीलवाड़ा इंजीनियरिंग कॉलेज से भी कर्मचारी पधारे। देखिए हमारे संवाददाता जगदीश अरोड़ा की एक रिपोर्ट। आज इस धरने में कर्मचारियों द्वारा सद्बुद्धि यज्ञ किया गया, जिसमें ईश्वर से प्रार्थना की गई कि प्रशासन को यानी विश्वविद्यालय प्रशासन को सद्बुद्धि दे, जिससे कर्मचारी जो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, दाने दाने के लिए मोहताज हैं, उनका भरण पोषण हो सके। आप देख रहे हैं यज्ञ में शामिल होते हुए वरिष्ठ प्रोफेसर्स हैं, इसमें शिक्षक हैं, कर्मचारी हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, इवन जयपुर तक से जो रिटायर कर्मचारी हैं जिनकी उम्र 80 वर्ष से ऊपर हो गई है, वो लोग भी आए हैं। बताते चले हैं कि उनका पैसा विश्वविद्यालय ने सरकार के आदेश पर जमा करा लिया था। पीएफ के जो फंड का पैसा मिला था, लेकिन आज तक उनको इस पेंशन योजना का कोई लाभ नहीं मिला। यही कारण है कि लोग परेशान हैं। आज विश्वविद्यालय में जो सीनियर प्रोफेसर हैं वे माननीय कुलपति महोदय से मिलने के लिए उनके आवास पर पधारे और शिष्टमंडल में सीनियर 5-6 प्रोफेसर थे, जिनको कुलपति महोदय ने अपने आवास पर बुलाया और चर्चा की। चर्चा करने के बाद जब वो बाहर निकले तो आप जानते हैं कि यदि कोई प्रतिनिधित्व करता है और प्रतिनिधित्व करने के बाद जब प्रतिनिधि मंडल किसी अधिकारी से बात करके आता है तो बाहर जो लोग उनका इंतज़ार करते हैं, वे उत्सुकता पूर्वक जानना चाहते हैं कि आफ्टर ऑल अंदर क्या बात हुई। हमारे संवाददाता जगदीश अरोड़ा ने इस पूरे घटनाक्रम को कैद किया है। बिना किसी काट छाट के हम आपको दिखा रहे हैं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय से यह रिपोर्ट। तो वो लेटर हम जयपुर में ले जाके और उसका जवाब बनवा के भिजवा देंगे जल्दी से जल्दी। उसकी कॉपी अपने को भी दे रहे हैं, उसको लेटर की कॉपी के भाई आप भी प्रयास कर लो। ठीक है, कौन सा लेटर जो गवर्नर ने मांगा ना इन्फॉर्मेशन, वो सब तैयार हो गया। अच्छा अच्छा, भी बन रहा है, उसकी कॉपी अपने को भी मिलेगी। बनते हुए 15 दिन से ऊपर हो गए। और वो लेटर की कॉपी लेके वो कह रहे हैं हमारे रजिस्ट्रार तो जाएंगे, आप लोग भी प्रयास कर सकते हो। नहीं तो सर भी जाएंगे, खुद भी जाएंगे कल। मतलब मैं खुद भी जाऊंगा। उसकी कॉपी आज दे देंगे आप? अभी दे रहे हैं, आधे घंटे में दे रहे हैं कि आधे घंटे में वो वाला इश्यू जो वो विनियम को परिनियम में वो सब खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो नहीं है। खाली जो उन्होंने मांगा है जवाब कि फाइनेंशियल कंडीशन का, तो उन्होंने तैयार करा दिया, एफसी के साइन हो गए, हो जाएंगे अभी। और रजिस्ट्रार जो हो जाएंगे, मदन को कह दिया, वो मैं करा के आधे घंटे में वो मुझे दे देंगे अभी। तो हम जयपुर ले जाएंगे और वहाँ पे हम भी फॉलोअप करेंगे। और वीसी साहब ने कहा कि अगर जरूरत हुई तो मैं खुद जाऊँगा जयपुर। मैंने कहा आपको जाना ही है तो ठीक है, मैं खुद गवर्नर लेटर पॉजिटिव है कि उधर दे रहे हैं अपने को, यहाँ बैठने का मतलब नहीं, मेरे को देंगे। और मदन को कह दिया मेरे सामने, उनको कह दिया, और मदन ने कह दिया कि वो लाइट चली गई थी इसलिए टाइप नहीं हो पाया, वो साइन नहीं हो पाए। प्रिंट निकाल के और अभी रजिस्ट्रार वो हम बैठते हैं वहाँ साइन करा के लाएंगे, रजिस्ट्रार के साइन करा के लाएंगे, मुझे दे देंगे। मैं हम चकाड़ी साहब हम ले जाएंगे। तो नोटिंग तो पॉजिटिव होनी चाहिए सर उसकी। हाँ तो एफसी के साइन होंगे ना। और सब पॉजिटिव बनाया, संजय मिश्रा जी ने खुद में बैठ के बनाया, इसलिए ठीक है आदमी साथ में बैठ के बनाया इसलिए। अरे सर वो तो बैठ के पढ़ा है, लेकिन उसमें ऐसा ना कोई फेर बदल कर दिया। अपन लेटर अपने हाथ में दे रहे हैं ना, लेटर तो अपन दे ही रहे हैं, अपन उसे देख लें, कोई फेर बदल होगा तो यहीं रुक जाएंगे, फिर वापस कहेंगे सभी गलत है भाई। जब तक सर आपको लेटर मिलेगा जब तक हम सब यही हैं, मतलब अपन गेट पे बैठे, मेन गेट पे चल रहे हैं, मेन गेट पे पीछे 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 पीछे। कितने दिन से चल रहा है धंधा? तो हमारा बहुत दिनों से चल रहा है। मामला बेसिकली जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाले थे ओल्ड पेंशन स्कीम देने का, उस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए धरने चल रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम जब सरकार ने लगाई तो उन्होंने ऑप्शन फॉर्म मांगे और जो हमारा पैसा जमा किया हुआ था, जो हमारे को दिया गया था पीएफ का विद इंटरेस्ट, वापस इन्होंने आरटी वालों ने हमारे से लिया पेंशन देने के लिए, ओल्ड पेंशन देने के लिए। ये सब कार्रवाई कर्मचारियों ने कर दी, उसके बावजूद भी आज तक पेंशन किसी को जारी नहीं हुई।
जबकि ऐसे कई गवर्नमेंट के दूसरे ऑटोनोमस बॉडीज हैं जिन्होंने अपने लेवल पे निर्णय ले लिया और उन्होंने पेंशन देना शुरू कर दिया। सवाल ये है कि जब हम सब ने पैसा जमा करा दिया, अभी एक लेटेस्ट गवर्नमेंट का ऑर्डर आया है जिसमें हम लोग फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं। वो कैटेगरी वो है जिन्होंने पेंशन के लिए अपना पूरा पैसा विद इंटरेस्ट टाइमली जमा करा दिया और उनके जो बोर्ड है, जो डिसीजन मेकिंग बोर्ड है, उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि इनको पेंशन दी जाएगी, ओल्ड पेंशन स्कीम दी जाएगी। वो हमारे सारे निर्णय हो चुके हैं, उसके बावजूद आज तक पेंशन जारी नहीं की गई। अब हमारे में ऐसे बहुत सारे कर्मचारी हैं जिन्होंने अपना मकान गिरवी रखा है, बैंक से लोन लिया है, रिश्तेदारों से पैसा लिया है, वो पैसा लेके और विद इंटरेस्ट इन्होंने यहाँ पे जमा कराया। अब पहले तो उनके पास पीएफ था तो कम से कम उसके इंटरेस्ट से उनका घर तो चल रहा था। आज की तारीख में ये हालत हो गई है कि वो मुंह छिपाए फिरते हैं और दो देनदार जो है वो उनके पीछे भाग गए। 8 लोग इस दबाव में मर भी गए, लेकिन किसी पे जूं नहीं रह गई यहाँ पे किसी के आदमी। हमारे यहाँ रेगुलेशन पास हो चुके हैं। किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले रेगुलेशन बनाया जाता है। रेगुलेशन भी पास हो गए, बोर्ड ने भी उसको पास कर दिया, उसके बावजूद ये उन चीज़ों को घुमाए जा रहे हैं। हमारे यहाँ के लोगों को यही पता नहीं है, जो यूनिवर्सिटी में पोस्टेड है ऑफिसर गवर्नमेंट के, उनको यही पता नहीं है कि रेगुलेशन और स्टैट्यूट में फ़र्क क्या होता है। तो ये हालत कर रखी है और सारे कर्मचारी परेशान हैं, दिन रात बेचारे यही सोच रहे हैं कि कब हमारे को पैसा मिले और जो हमारे उधार जो लिए हुए पैसे उनको हम चुका पाए। 8 लोग मर गए हैं, रिटायर्ड लोग हैं सब रिटायर्ड लोग हैं, सारे राजस्थान के कौन कौन से जिले से यहाँ कर्मचारी है? राजस्थान से ज़्यादातर तो कोटा से भी है, बाकी जोधपुर से भी है, जयपुर से भी है, भीलवाड़ा से भी है, सब जगह से। आज किस तरह का आपने धरने पर किया है? आज तो हमने धरना इसलिए दिया कि कम से कम इन लोगों को सद्बुद्धि आए और टाइमली हमारे को पेंशन दे दी जाए। यज्ञ कर रहे हैं और उसका यज्ञ किया हमने, सद्बुद्धि यज्ञ। आपका नाम आप बताइए सर। मेरा नाम ओम प्रकाश संगानी है और मैं प्रो वीसी रह चुका हूँ इसी यूनिवर्सिटी में। मैडम सर आप भी प्रो वीसी रह चुके हैं, आप तो वाइस चांसलर रह चुके हैं सर। बताइए सर। हम लोग सभी रिटायर्ड लोग हैं। रिटायर्ड लोगों को या पेंशन मिलती है या पीएफ मिलती है। हम सब लोगों को पीएफ मिल गया। फिर सरकार ने एक ऑर्डर निकाला कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हो तो अपना पीएफ का सारा पैसा ब्याज सहित जमा करा दें। हमने अपना सारा पैसा ब्याज सहित जमा करा दिया, किसी ने उधार लिया, किसी कैसे जमा करा दिया। अब इस बात को 2 साल हो गए तो हमारे पीएफ भी गया और पेंशन होती है। उसके लिए सरकार में जहाँ भी सरकार लेवल पे यानी प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी तक, मंत्री तक और यहाँ से गवर्नर लेवल देखें, गवर्नर के सेक्रेटरी तक, सब लोगों के पास जाके आके बात करते। लोकसभा अध्यक्ष जो देश में चौथे, 5वें, तीसरे कई नंबर पे आते हैं, उनसे कोई सैकड़ों बार मिल गए, उन्होंने भी सैकड़ों बार इनको कह दिया होगा। लेकिन यहाँ का प्रशासन है पता नहीं कौन से नियम को मानता है। पेंशन जी बोर्ड मेंबर जो है उनसे भी कितनी बार सबसे बड़ी बॉडी होती है बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ने भी कह दिया कि पेंशन देनी है, फिर भी नहीं। सर कौन लोग हैं जो आपकी पेंशन को रोके हुए हैं? यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में रजिस्ट्रार होता है, फाइनेंस ऑफिसर होता है, वाइस चांसलर होता है, उसके नीचे स्टाफ होता है। तो क्या इसके लिए आरटीओ जिम्मेदार है? आरटीओ ही जिम्मेदार है। उन्होंने मांगा हमसे पैसा कि अगर आप पेंशन लेना चाहते हो तो इतना पैसा ब्याज से जमा करो। हमसे मांगा पैसा, हमने ऑप्शन दिया और हमने पैसा जमा करा दिया। उसके बदले उनको पेंशन देनी ही है 2 साल में, उन्हीं को देनी है, उन्हीं को नियम बनाने हैं। वो नियम भी बन गए, पैसे भी है, पैसे जमा भी हो गए और सरकार के खाते में जमा है। पीडी अकाउंट जो सरकार उसमें जमा हो गए। ऐसा नहीं किसी और कार्ड उनके पास पड़े नहीं दे रहे। आपका नाम बताइए सर। मैं प्रोफेसर एस.डी. चारण। में तो पेंशन के मुद्दे में तो माननीय कुलपति महोदय से शिक्षकों की, रिटायर्ड कर्मचारियों की वार्ता हो चुकी है। लेकिन जो हमारे स्थानीय मुद्दे हैं जैसे 9, 18, 27 का लाभ, डीपीसी जो कि 4-4 वर्षों से लंबित है, कर्मचारी रिटायर्ड हो रहा है लेकिन उसे इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। पेंशन हमने माना है सरकार का मामला है, लेकिन आप अपने घर के मामले को तो सुलझाओ जिसमें आप 9, 18, 27 नहीं दे रहे, डीपीसी नहीं दे रहे, रिव्यू डीपीसी नहीं कर रहे, कर्मचारियों का 4 साल से कोई भी हित का काम नहीं हो रहा। ऐसा क्यों? मैं प्रशासन से जानना चाहता हूँ और हम हमारी जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती हम आंदोलन करते रहेंगे। जय श्री राम। इसके आगे की रूपरेखा बताएं आपके आगे की रूपरेखा जब तक कर्मचारियों को 9, 18, 27
डीपीसी प्रशासन हमें वो आश्वासन नहीं देता कि भाई हम इसको इतनी अतिशीघ्र निपटा देंगे, तब तक हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे। आपने क्या राज्य सरकार को इस सब की सूचनाएं भेज रखी? सब मैंने राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री महोदय को, संभागीय आयुक्त को, तकनीकी शिक्षा सचिव को, कुलपति महोदय को, रजिस्ट्रार महोदय को हमारी मांगों से अवगत करा रखा है। लेकिन उनको क्या परेशानी आ रही है, 4 वर्षों से कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इसका कारण वही बताएंगे। आज ये सद्बुद्धि यज्ञ हुआ और इसके अलावा कुछ प्रतिनिधि सद्बुद्धि यज्ञ जो किया, ये सद्बुद्धि यज्ञ जो किया मेन गेट पर रिटायर्ड शिक्षक, रिटायर्ड कर्मचारियों द्वारा किया गया। हमारा जो 1 घंटे का आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, उसे हम जब तक नोटर कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हो जाती जारी रखेंगे। धन्यवाद। हाँ, अजय सिंह जी, आप बताएं यहाँ के बारे में, आपको क्या शांतिपूर्ण तरीके से आज धरने के क्रम में सद्बुद्धि यज्ञ किया गया था। सद्बुद्धि यज्ञ हुआ शांतिपूर्ण, जिसकी पूजा पाठ पंडित के द्वारा और ओपी चंगानी जी के द्वारा की गई और सभी ने अपनी अपनी आहुतियाँ दी। सबने यही कहा कि सभी अधिकारियों को सद्बुद्धि दे और शीघ्र से शीघ्र पेंशन दे। फिर एक प्रतिनिधि मंडल माननीय कुलपति महोदय से मिलने के, कुलपति महोदय ने ये कहा कि मैं आज लेटर दे रहा हूँ, आप लेकर जाएं। और लेटर के इंतज़ार में अभी बैठे हैं। कुल मिला के कितने दिनों से आप यहाँ पर धरने प्रदर्शन कर रहे हैं? 3-4 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 4था दिन है आज। और आपको सफलता क्या दिख रही है? सफलता तो जब करेंगे अधिकारी तभी होगी, उसके लिए डिमांड कर रहे हैं और क्या बार बार। अब आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे विचार विमर्श कर लेंगे, सबकी क्या सहमति है उस पर देखते हैं। धन्यवाद। आप हैं मुकेश जैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं यहाँ पे। आप बताएं सर, ये धरना प्रदर्शन और ये यज्ञ हवन, तो इसके लिए क्या हो रहा है? क्या जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने बताया, हरी जी ने, वही की वही स्थिति है। हम पिछले 2.5 साल से प्रशासन से कर्मचारियों के डीपीसी की चयनित वेतनमान 9/18/27 की वेतन विसंगति है, कर्मचारियों की 10-10, 12-12 साल हो गया। इनके लिए बार बार निवेदन कर रहे हैं, लिखित में भी मिले भी हैं। हर बार बात को टाल दी जाती है। आश्वासन यही रहता है, जो भी रजिस्ट्रार महोदय आते हैं, कि आपका ही काम चल रहा है, फाइलें आपकी रखी है, वो फाइलें कब पूरी करेंगे, कब निपटाएंगे। जो पेंशन का मामला है, हमें एक बार तो चलो हम मान लेते हैं, समझ में आ जाता है कि ये सरकार का मुद्दा है। हालांकि अब ऐसा कुछ नहीं बचा, सब इनके हाथ में है। फिर भी हम ये मान लेते हैं, चलो प्रशासन कहीं ना कहीं जो है सरकार को ये भेजना उसकी मजबूरी है, जो भी है। लेकिन जो 9/18/27 है, चयनित वेतनमान है, वेतन विसंगति है। मुकेश जी, ऐसा ज्ञात हुआ कि यहाँ पर जो स्टाफ है, जो अधिकारीगण हैं, ये लोग दिन में 2-2 बजे तक अपने कार्यालयों में आकर बैठते नहीं और काम नहीं कर रहे, क्या ये सच है? देखिए, ऐसी स्थिति तो ये है, हम तो हमारे कार्यालयों में रहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हमें मिलना नहीं दिया जाता, या कोई विशेष काम बता के हमें टाल दिया जाता है। और आज जो धरना प्रदर्शन और ये सब कुछ चल रहा है, यज्ञ हवन, इसके बारे में और उसके बाद क्या प्रोग्रेस रही है आज? देखिए, यज्ञ का कार्यक्रम रिटायर्ड कर्मचारियों की ओर से आंदोलन यहाँ चल रहे हैं 2। एक अंदर का कर्मचारी कर रहा है, एक बाहर का। जैसा मैंने बताया, स्थानीय मुद्दे, जिनके स्थानीय से मतलब हमारा जो इसी प्रशासन का विश्वविद्यालय स्तर पे है, वो मुद्दे अंदर से कर्मचारी पेंशन के सहित कर रहे हैं। आपको पूर्ण समर्थन मिल रहा है सभी का? पूर्ण समर्थन है, बिल्कुल है। हर कर्मचारी पूरा संघ के साथ डटा हुआ है, और हम भी रिटायर्ड कर्मचारी के साथ डटे हुए हैं, रिटायर्ड कर्मचारी भी हमारे साथ डटा हुआ है। समर्थन में इसमें कोई किसी तरह का वो नहीं है। धन्यवाद। हमारे द्वारा दिखाई गई यदि खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। अपनी खबरें और विज्ञापन हमें 9414317167 पर भेजिए। बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।